एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेट सी है और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से आप सुनेंगे। ये 100% ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से आपका ऐसा नहीं होगा जो कि मोस्ट नहीं है और परीक्षा में ना आया है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा में बनते हैं और कई बार परीक्षाओं में बने भी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सही विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखेंगे। श्रम किसका उदाहरण होता है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। स्थिर साधन का, मांग का, परिवर्तनशील साधन का या फिर पूर्ति का? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लिखना है परिवर्तनशील साधन का ये उदाहरण है, तो इसमें आप परिवर्तनशील साधन करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न बने हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे और आईएमपी क्वेश्चन है। उचित विकल्प हमें चुनना रहेगा। उचित विकल्प हमारा कौन सा होगा? तो इसमें आपको लिखना है आगम माइनस लागत जो है ये उचित विकल्प है। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपको जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या उत्पादन किया जाए? तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता त्रास नियम होता है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मांग के नियम का, मूल्य निर्धारण का, उपभोक्ता की बचत का, तो ये आप सभी बच्चे करेक्ट ध्यान रखेंगे। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो ये किस प्रकार आधारित होगा? तो इसमें आपको लिखना है क्रमवाचक उपयोगिता पर। कीमत अनुपात Px अपॉन Py का ढाल सूचित करता है, तो ये जो सूचित करेगा बजट रेखा पर सूचित करेगा, तो यहाँ पर आप बजट रेखा करेक्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो स्थिर वो हो जाती है, तो इसमें आप लिखेंगे स्थिर। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़ेंगे और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कई बार परीक्षाओं में आए हैं और आप जानते भी हैं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। औसत लागत का वक्र का जो आकार होता है कैसा होता है? यू आकार का। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो फर्म जो कीमत होगी प्राइस होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राइस। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होती है? पूर्ति घटती है, तो इसमें आपको लिखना है घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की और पूर्ति की मात्रा में गुणात्मक संबंध दर्शाती है, तो इसमें आपको लिखना है साम्य। वस्तु की साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिफ्थ में। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, देखिएगा यहाँ पर साम्य नहीं होगा, थोड़ा सा इसे चेंज करेंगे। फोर्थ में ना कीमत, वस्तु की कीमत, यहाँ पर कीमत करिएगा, सॉरी, यहाँ पर आपको साम्य लिखना है, साम्य। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो उसे औसत लागत कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है औसत। औसत लागत उसे कहते हैं, तो औसत लागत करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लेना अच्छे से और पढ़ लेना इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और साधन की मांग में आपको सही उत्तर के रूप में मिलाना है व्युत्पन्न मांग से। NNP में हमारा सही उत्तर हो जाएगा और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 7, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादन। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में हमें मिलाना रहेगा मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में आपको मिलाना रहेगा अंतिम वस्तुएं। ठीक है, देखिएगा मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। यहाँ पर बचत में हो जाएगा रिसाव, तो इसमें आपको रिसाव से मिलाना है। ये जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ लेंगे और आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी होता है, तो इसमें आप असत्य लिखेंगे।
जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये सत्य होगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके द्रव्यमान से अधिक होता है, ये गलत है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये आपको अलग गलत बताना है, यानी कि आपका गलत नहीं होगा, सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है इन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा सेवाएं और पूंजी व सभी जो लेन देन की वस्तुएं होती है वो शामिल होती है। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो उसे बचत फलन बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखना है बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और कीमत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 के बराबर। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो उसका नाम है प्रत्यक्ष कर। क्या होता है, प्रत्यक्ष कर। राजस्व घाटा की गणना के लिए हमें सूत्र याद करके जाना है, और इसमें आपको लिखना है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, कुल राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन प्रश्नों को। पेपर के PDF ऐप पर मिलेंगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।